इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला मौरैया से। लापता युवक को खोजने में नाकाम रही पुलिस। एक सप्ताह पहले हुए लापता युवक का नहीं मिल रहा कोई सुराग। घर वालों ने काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस को दी तहरीर। परिवारजनों के अनुसार मानसिक तनाव में रहता था युवक। मानसिक तनाव का कारण नहीं बता पा रहे हैं परिवारजन। अचानक घर से गायब हुए युवक का आसपास की रिश्तेदारियों में काफी खोजबीन करने के बाद नहीं चल पा रहा कोई पता। आपका क्या नाम है? अजब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम तालीपुर, पोस्ट हैबड़ा, जिला औरैया। आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, पूरा क्या मामला है? बच्चा मेरा गुम हो गया ना 11 तारीख से। क्या नाम था बच्चे का? रवि किशन। रवि किशन। क्या किसी से दुश्मनी थी आपकी या अपनी मर्जी से गए हैं कोई या घर से आपकी आपस में मतलब बाहर गए तो आपसे कुछ बता के नहीं गए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, या कोई वजह रही होगी जो घर से बाहर गए? नहीं, किसी को नहीं बताया है। मैं चुपचाप चला गया। अपनी माताजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। ना अपने छोटे भाई को, ना बहन को? ना किसी को नहीं बताया। पास पड़ोस के किसी भी मतलब किसी भी लोग से किसी को नहीं बताया है? तो आपका जो बेटा गुम हुआ है, आपने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि जल्द से जो है कार्रवाई करके हाँ, खोज निकालेंगे। खोज निकालें तो मोबाइल पे सूचना देंगे। मोबाइल पे सूचना देंगे। क्या आपको किसी पास पड़ोस पे या किसी पे कोई शक तो नहीं है कि आपके लड़के को गुम करने में या यहाँ से ले जाने में कहीं? नहीं नहीं नहीं, किसी के नहीं। या अपने साथ ले जाने किसी कंपनी में काम वाम दिलाने के लिए कि चलिए हम आपको काम दिलाते, आप घर पे मत बताएं, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपका बेटा नशा पत्ता या कुछ नहीं, नशा नहीं, बस गुटखा खाता है। मानसिक संतुलन ठीक था या कुछ मतलब गड़बड़ था? केवल एकांत में बैठता उठता था। मतलब गुमसुम बना रहते थे घर पे? हाँ। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे? पढ़े लिखे थे क्या? हाँ, पढ़े लिखे, बीएससी किए। बीएससी किए थे? हाँ। शादी तो हुई नहीं थी? नहीं, अभी नहीं हुई। चाची ये बताओ, आपका बेटा आपसे सही तरीके से बात करते थे या नहीं करते थे? उतनी मतलब भर करते, ज्यादा नहीं। मतलब भर करते थे? ज्यादा नहीं बोलते थे। कोई खाना पीना। जब वो यहाँ से गए क्या आपसे कुछ बातचीत करके गए हैं क्या चुपचाप निकल गए घर से? चुपचाप सुबह निकल गए 4 बजे। हमने जानी 5 बजे, हमने जानी नहीं है। तो आपको कब मालूम हुआ कि मेरा बेटा घर से गायब 5 है? बजे निकल गए हुए हैं। जब सुबह लौट कर नहीं आए, हमने समझी लेटरिंग गई है। आपने जब खोजबीन की है कहीं पता नहीं चला, तब आपको पता चला है कि मेरा बेटा जब गुम है? 10 बजे इंतजार करूँ हमने की इधर उधर खोजबीन की है, ना मिलने के पर आपको पता चला कि मेरा बेटा कहीं लापता है? तो हमने समझी चले गए। हमको कागज सब देखे हमने, कोई कागज सब ही रखे हैं, आधार कार्ड ही रखा है, कुछ लेकर गई नहीं है। तो गुम जब आपका बेटा हुआ है तो आपने अपने नाते रिश्तेदारों में फोन करके पता किया या नहीं किया? सब में पता कर। तो मतलब आपके जितने रिश्तेदारों के यहाँ कोई पता नहीं चला कि मेरा बेटा रिश्तेदारी में आया है? एक लड़का बाहर रहा तो उधर नहीं गई। दिल्ली, अहमदाबाद। तो चाची आपके कितने बेटा हैं? 2 है। और बच्चियां? 3। ये कितने नंबर के थे? कौन से नंबर के? बड़े हैं या बीच? तीसरे नंबर। तीसरे नंबर के। 2 लड़कियां बड़ी हैं जी। तीसरे नंबर। और तीसरे नंबर का ये लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो गई है। तो अब मीडिया के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के जरिए ये कहना चाहते हैं कि मान लो इसका पता लगाएं। शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे और आपकी बात सुनी जाए और आपके बेटे को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। इंडिया स्टार न्यूज टीवी से संवाददाता जिला क्राइम रिपोर्टर शिव सिंह की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला मौरैया से। हरियाणा के युवक की हत्या करने वाले आरोपित आखिरकार हुए गिरफ्तार।
अजीतमल औरैया टैक्सी चालक की बेरहमी से हत्या कर 100 खेत किनारे फेंकने वाले आरोपित पुलिस के हत्थे लग गए हैं। रविवार की सुबह करीब 9 बजे आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस ने सूचना के आधार पर कानपुर इटावा हाईवे के प्रतापपुरा ओवरब्रिज समीप घेराबंदी की थी। इस बीच बाइक सवार आरोपितों ने पुलिस की टीम पर फायर भी झोंक दिया था। जवाबी में मारी गई गोली में आरोपित घायल भी हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती भी करा दिया गया है। सर, अजीतमल आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, किस लोगों से और क्या मामला है ये देखिए, दिसंबर के महीने में 23 तारीख को एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली थी अजीतमल क्षेत्र में, और इसमें जो मृतक थे उनका नाम मुकेश कुमार था, जो कि एक कैब ड्राइवर थे और गाड़ी चला करके ये गुड़गांव से कानपुर की तरफ जा रहे थे। इसी गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे जिनको पुलिस की तलाश थी, जिन पे ये शक जा रहा था कि इन्होंने मिलकर के इसकी हत्या करी है। जब पुलिस के शक के आधार पे हमने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी गई। उसमें 2 बहुत क्लियर फुटेज हमें पेट्रोल पंप से मिली, जिसको हमने सर्कुलेट किया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और गोपनीय सूचना भी प्राप्त करी। इसके आधार पे 2 अपराधी आइडेंटिफाई हुए थे, जिनका नाम केशव सिंह और वीर सिंह है। जब ये अपराधियों के बारे में सुरागरसी पतारसी करी जा रही थी, उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये इस कैब ड्राइवर की जो हत्या है उसमें इन्वॉल्व है, और उसके साथ जो कुछ सामान था उसको ले जा रहे थे फेंकने के लिए, जो उस कैब ड्राइवर से मिला था इनको। उसी पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी थी। घेराबंदी के उपरांत जब ये मौके पे पुलिस और इनके बीच में आमना सामना हुआ तो उन्होंने फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायरिंग करी, और जिसमें इन दोनों अपराधियों को गोली लगी है। साथ में इनके पास से कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं, जिनको अभी चेक किया जा रहा है, जिसमें एक जीपीएस है, मोबाइल फ़ोन है, और भी अन्य चीज़ें सामग्री हैं। इनने अभी विस्तृत पूछताछ होनी हुई, छोटी जो बात हुई उसमें बताया कि ये उस कैब ड्राइवर की हत्या में इन्वॉल्व थे। अभी इनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है, और जो बाकी कार्रवाई है वो पूरी करी जाएगी। औरैया से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं जिला अयोध्या से। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश भाजपा के नवागत उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने मीडिया को बताया कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके दर्शन और आशीर्वाद लेने आया हूं। अगले महीने वैश्य व्यापारी सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अयोध्या में हो रहा है, जिसमें सभी 75 जिलों में वैश्य व्यापारी शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। केजरीवाल के अयोध्या आने पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था से सीख लें। 2022 के चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि हम प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि हमने जनता को इतनी सुविधाएं दी हैं, जैसे उज्जवल योजना, गरीब कल्याण, अन्य योजना, किसान सम्मान निधि, जिससे देश की 90% जनता को फायदा हुआ है। इन योजनाओं के फलस्वरूप जनता हमें पुनः चुनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट किए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का इतिहास पूरे विश्व में फैला हुआ है। अयोध्या की पहचान अयोध्या से ही है। मुख्यमंत्री जी का यह कदम बहुत ही सराहनीय एवं इस फैसले का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। भाई, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए थे रामलला की धरती पे, और एक हमारे लिए गर्व की बात है, बल्कि हमारे नहीं बल्कि देश के करोड़ों 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोगों के लिए गौरव की बात है कि एक इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। उनके दर्शन करने आए थे, उनका आशीर्वाद लेने आए थे, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी जो मिली है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, उसके लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने आया था। और दूसरा, अगले महीने एक वैश्य व्यापारी सम्मेलन भी आयोजन कर रहा हूँ। एक बड़ा सम्मेलन है, पूरे प्रदेश के सभी 75 जनपदों से वैश्य समाज के लोग सम्मेलन में शिरकत करने आ रहे हैं। सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। माननीय आदरणीय पीयूष गोयल जी, श्री पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो भी संबोधित करेंगे।
तो उनकी बात सुनना चाहता है वैश्य समाज, और वैश्य समाज अपनी भी बात कहना चाहता है। उस तैयारी बैठक के लिए भी मैं आज अयोध्या मेरा आगमन हुआ है। सर ये बैठक कहाँ पे होगी, जो ये सम्मेलन होगा कहाँ पे होगा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग? देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री सुनील बंसल जी ये भी अपना आशीर्वचन देंगे सम्मेलन में। माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी जो मेरे पिता हैं वो भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और मुख्य क्या क्या व्यापारियों की समस्या है, वैश्य समाज की समस्या है, और वैश्य समाज उस दिन खुले मंच से भी ऐलान करेगा कि वो सरकार के साथ है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में अहम योगदान देने जा रहा है। ये कहाँ पे होगा, ये किस स्थान? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। सर 26 केजरीवाल जी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं केजरीवाल जी? भाई हमारा देश तो स्वतंत्र देश है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, आए वो। हमारे प्रदेश में स्वागत है केजरीवाल जी का। देखें कि कैसे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, कैसे प्रशासनिक मशीनरी कैसे चल रही है, कैसे सरकार चल रही है, उनको भी आके देखना चाहिए। अयोध्या आए हैं, वहाँ लगा दर्शन, क्या मांग की आपने? भाई हमने तो प्रभु श्री राम जी से यही अनुरोध वो किया है, प्रार्थना करी है कि ऐसे ही सद्भाव बना रहे हमारे वहाँ सभी के बीच में, और आने वाले समय में जो सरकार विकास के काम कर रही है प्रदेश में, देश में, ऐसे ही विकास के कार्य आगे बढ़ते रहें, और जो आशीर्वाद प्रभु का है हम लोगों के ऊपर, ऐसे ही प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता अनूप कुमार की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम राज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर से। श्री नानक मत्ता साहिब में हर साल की तरह मेले की तैयारियां जोरदार शुरू हो गई हैं। ऊधम सिंह नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के गुरुद्वारा में दीपावली में लगने वाले मेले को लेकर तैयारियां जोर से शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण मेला स्थगित किया गया था। इस बार 2021 में मेला फिर से लगने जा रहा है। नानक मत्ता गुरुद्वारे में दीपावली के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों दुकानदार अपनी अपनी दुकानें मेले में लगाते हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि दीपावली पर लगने वाले मेले की परमिशन डीएम ऊधम सिंह नगर के द्वारा दे दी गई है, और इस बार दीपावली पर नानक मत्ता में भव्य मेले का शुभारंभ 3/11/2021 से होगा और मेले की समाप्ति 11/11/2021 को हो जाएगी। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने उन दुकानदारों से अपील की है जो विधिगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण मेला न लगने पर नानक मत्ता नहीं आ पा रहे थे, नई दुकानें एवं पुराने दुकानदारों को और संगत से इंडिया स्टार न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से व सेवा सिंह गुरुद्वारा प्रधान नानक मत्ता ने मेले में आने की विनती की है, और वहीं पर संबंधित जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संपर्क करने को कहा है। सेवा सिंह प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मत्ता, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। सेवा सिंह मुख्य सेवादार गुरु नानक मत्ता साहब गुरु पासे बख्शिदा सदका बंदी छोड़ दिवस भाग दीपावली 3 नवंबर तो 11 नवंबर तक गुरु नानक साहब की बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और हमारी डीएम साहब से बातचीत हो चुकी है, और उनसे उनकी तरफ से हमें आदेश है कि आप इस बंदी 2 दिवस का आप आयोजन करें। तो समूह संगतों को दास की तरफ से बधाई भी है और आमंत्रण सद्दा भी है कि आप बात तो बात यहाँ पर आएँ और गुरु की खुशी प्राप्त करें। तो साथ ही मैं निवेदन करूँगा कि 21 तारीख को जो 5 हमारा दास निवेदन करेगा समूह संगतों से कि दिवाली दीपावली बंदी छोड़ दिवस 3 नवंबर से 11 नवंबर तक नानकमत्ता साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बड़े अच्छे ढाडी कलीशर प्रचारक जहाँ पर आ रहे हैं, भाई पूर्ण सिंह जी अर्शी उन्होंने ढाडी जथा इतने आ रहा है जिन्होंने गुरु की बड़ी बख्शिश है, और जितने भी समूह दुकानदार दूर दराज से नानकमत्ता साहिब पहले आते थे
और 2 साल कोविड की वजह से नहीं, दिवाली का शुभारंभ नहीं हो सका, नहीं आ पाए, उनसे भी हमारा निवेदन है, बेनती है, उनसे हमारा श्रद्धा पत्र है, आप जहाँ पर आए और अपनी दुकानों के लिए अभी से जगह अपनी अलॉट करवा लें, ताकि कि उनको वो सुविधा प्राप्त हो सके जो पहले प्राप्त होती रही है। और समूह संगतों को मैं बधाई देता हूँ और जब जो भी आएंगे उन सभी का धन्यवाद करूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा। इंडिया स्टार न्यूज टीवी से संवाददाता सरदार राजेंद्र सिंह नंगला नानक मत्ता की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम राज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी से। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कार्यालय का घेराव किया गया। एनपीएस निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया, तो वहीं पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। जब से केंद्र सरकार व प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक ग्लोबल सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मैनपुरी में भी आज अटेवा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई पेंशन योजना के जो शेयर बाजार पर आधारित है, पुरानी पेंशन और निजीकरण को लेकर सैकड़ों की तादाद में अपने अपने संगठनों को चलते सरकारी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से शहीद डॉक्टर राम आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करके पदयात्रा शुरू की है। इसका मेन उद्देश्य आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण, अंधाधुंध निजीकरण चलाया जा रहा है, वो केवल शिक्षक और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो आम जनमानस का मुद्दा है। आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहा है, सीधे सीधे लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। एयर इंडिया में छटनी शुरू हो गई है, जितने लोग निकाले गए हैं उनको कहीं दूसरी जगह नियुक्ति नहीं मिली है, उनको घर खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। रेलवे में निजीकरण चल रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आम जनता की जो सवारी रेल है उसका भी कभी निजीकरण होगा। आज 3 रुपए वाला जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपए में बिक रहा है, ये निजीकरण है। आज तेल कह देते हैं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कंपनियों के हाथ में है। कल आप कह देंगे कि गेहूं और अनाज का हम क्या करें, अब ये किसानों के हाथ में नहीं है, ये अडानी और अंबानी के हाथ में है, उनके गोदाम बन रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से पूंजीपतियों ने सरकार के ऊपर दबाव बना के सामान्य जो जनमानस है उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है, उस हम लोग एक तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं इसमें आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था जो बुढ़ापे की लाठी हुआ करती थी। सत्ता में बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या लगता है अच्छे दिन के बारे में? अच्छे दिन आप लोग देख रहे हैं, अच्छे दिन 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल जो है वो धधक के 100 पे पहुंच रहा है। तो यही अच्छे दिन का ये अच्छे दिन हम लोगों को नहीं चाहिए थे। हम लोगों ने बहुत उम्मीदों से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनने का सपना देखा था कि जो इस देश को आगे ले जाएगा। देश की जो संपत्तियां होती हैं वो हमारे गौरव का प्रतीक है, उनको बेचे जाने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। आप शिक्षक हैं, आप जो है बच्चों में बच्चों में नहीं पढ़ते हैं, तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल पैदा हो रहा है बीजेपी सरकार में? आम जनता, हम लोग बच्चों के बीच में भी जाते हैं, निश्चित रूप से सब लोग जो महंगाई है उससे त्रस्त है। महंगाई चाहे वो किसी रूप में हो, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा किसानों के ऊपर उसका। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज़्यादातर किसानों के बच्चे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं मूलतः कहीं ना कहीं किसान हैं, उनका परिवार किसान है या वो किसान है। ज्ञापन किसको देंगे और किसके नाम देंगे, और ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं आपकी? डीएम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं, और ये जो ज्ञापन है ये एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ है। एनपीएस को तुरंत बंद किया जाए। हम लोगों का जो पैसा कटता है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, और पिछले महीने सरकार ने घोषणा की है कि जो 30% शेयर मार्केट में लगता था उसको बढ़ाकर अब 60% शेयर मार्केट में लगाएंगे। हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चित है। इसके विरुद्ध में आज जितने लोग हैं वो सब आज यहाँ पर आंदोलित हैं, खड़े हुए हैं। कर रहे हैं जी।
पीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? मुख्यतः हमारी दो मांगे हैं। प्रथम, हम एनपीएस के विरोध में हैं। जब नेता इस देश के जजेस वो पेंशन पुरानी वाली ले रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? यानी एक ही देश में दो विधान नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। आपकी ये मांग लगातार काफी समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने मांग आपकी पूरी नहीं की है। आने विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था और उस समय कुछ ही लोग आगे आए थे और ये कहना एक तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रहा था कि हम कभी स्वतंत्र होंगे, लेकिन हमारे देश के उन कर्णधारों ने हमें स्वतंत्र किया और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। इसलिए हम इस बात का पूर्णतः 100% वायदा करते हैं। ये सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हम बदल देंगे, दूसरी आएगी वो मानेंगे। मैनपुरी से हमारे संवाददाता सचिदानंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम राज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला
मनाया है। न्यूज टीवी चैनल के सभी साथियों को अभिनंदन वंदन, क्योंकि आप समाज के दर्पण हैं। आपकी वजह से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक हो पाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में घूम करके हर घटना स्थल पर पहुंच करके जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु समाज के आप अग्रणी भूमिका निभा करके आप समाज में उन स्थलों पर पहुंच करके आम लोगों तक देश की, प्रदेश की और स्थानीय सूचनाओं से अवगत कराकर उन्हें लाभान्वित कराते हैं, उनका ज्ञानवर्धन करते हैं और अपराध की श्रेणियों से अवगत कराते हैं, जिससे वो जागरूक होकर के अपराध की वैरायटी को जानते हैं और इससे वो अपराध को नियंत्रण करने में भी जागरूक होकर के आगे की कार्रवाइयाँ करते हैं। औरैया से हमारे संवाददाता श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला कानपुर देहात। यमुना नदी ने लिया अपना रौद्र रूप। ग्राम गौहानी बांगर में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग अपना सामान घर से निकालने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और पल पल में लोगों के घर गिर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, लोग अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। जिन लोगों के घर अभी नहीं गिरे हैं वह भी गिर सकते हैं, लेकिन मजबूरी बस अब भी वह मकानों में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन फिर भी वह लोग जान जोखिम में डालकर पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं। आपको दिखा पा रहा हूं कि किस तरह से यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप लिया है और पानी अभी कम होने का कोई चांस नहीं है। लोगों का कहना है कि थोड़ा पानी और बढ़ जाए तो शायद भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भैया क्या नाम है आपका? मोनू दीक्षित। अच्छा, जो यहाँ पे बाढ़ आई हुई है तो यहाँ क्या स्थिति है इस समय? हालात खराब है। अच्छा, जो यहाँ पे जो लोगों के मकान डूब गए हैं उनके लिए कोई प्रशासन ने कोई सहयोग मदद की या नहीं की अभी तक? कोई सहयोग नहीं। कोई देखने आया? नहीं आया। नहीं आया। जो मकान डूबे उनका सामान अंदर डूब गया होगा या बाहर निकाला है? अंदर डूब गया 70%। अच्छा अच्छा। भैया क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? गौहानी। जो यहाँ पे जो बाढ़ आई हुई लगभग कितने मकान डूब चुके हैं? 30-40 घर तो डूबे, 40 के आसपास। अच्छा अच्छा। अभी तक कोई यहाँ पे प्रशासन देखने नहीं आया? कोई नहीं आया साहब। दीदी क्या नाम है? सुम्मी। आपका मकान डूब चुका है? डूब चुका, जो ठाड़ो तो है। अच्छा अच्छा। तो आप सामान वगैरह कहाँ निकाल पाया? उसी के अंदर डूब गया है? अंदर डूब। लगभग कितना नुकसान है आपका? लगभग आपका कितना नुकसान हो गया है? 2-4 लाख। अच्छा अच्छा। अब खाने पीने क्या व्यवस्था है आपके पास? आप लोग भूखे बैठे सब लोग? भैया क्या नाम है आपका? शिवलाल। अच्छा, आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, आपका भी मकान डूब चुका है? डूब गया। मतलब कितना नुकसान हो गया लगभग? जब पापा ही देख लियो 2.5-3 लाख तो नुकसान है ही मकान की। अच्छा, जानवर वगैरह आपके कहाँ हैं? जानवर तो भेड़ भाग गए लेके बाजी जानवर। अच्छा, खाने पीने क्या व्यवस्था है आपको? मतलब प्रशासन को सहयोग मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग सब लोग भूखे बैठे हुए हैं? और क्या खाएंगे? कखन पे मांगेंगे? मैं आपको सिकंदरा तहसील क्षेत्र के गोहानी बांगर गांव से आपको खबर को रूबरू कराते हैं कि गोहानी बांगर में आई यमुना नदी से रुद्र रूप में गोहानी बांगर के करीब 60 घर जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनके घरों में पानी भर चुका है, लोग छतों पर आने में मजबूर हुए हैं। अभी तक शासन या प्रशासन द्वारा कोई गांव में मदद नहीं दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शासन से या प्रशासन से खबर की गई है कि मेरी मदद की जाए, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है। मैं आप देखते हैं खबर को, आपको दिखाते हैं कि ग्रामीणों से बात कराते हैं जिनके घरों में पानी भरा है, उनसे बात करते हैं वो क्या बताते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव की जो घर डूबे हुए हैं बरसात से उनको रूबरू कराएं, सीन दिखाएं उनकी। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोहानी बांगर। ये यमुना नदी ने जो पानी इस समय जो बाढ़ आई है, कितने वर्ष हो गए इतनी तेज आई? पिछली बाढ़ से जो है 96 में बाढ़ आई, उससे ज्यादा हो चुकी। उससे ज्यादा आई है। हाँ, आपके गांव में कितने घर जो बाढ़ से प्रभावित हैं बता सकते हैं आप? हाँ, हमारे गांव में कम से कम 20 घर प्रभावित है। आपका नाम क्या है? चरण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम गोहानी। ये आपके गाँव में बाढ़ आई है, पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा आई ना? हाँ। क्या मान लो आपका घर डूब चुका है गाँव में? पूरा डूब चुका है। प्रशासन द्वारा आपको कोई मदद दी गई? नहीं।
अभी तक जो आपके ग्राम प्रधान है उन्होंने आप लोगों को कोई राहत सामग्री प्रदान की? नहीं। ये बताइए प्रधान जी, आपके गांव में बाढ़ आई है, यदि आपको यदि कोई सरकारी सुविधा भी मिली है या नहीं? कोई सुविधा नहीं मिली। सूचना दी गई है तहसील की तरफ से, केवल लेखपाल जी आए हैं अभी तक और इसके अलावा कोई नहीं आया। सूचना रात में क्या नुकसान हो पा रहा है सब लोगों का? यहाँ पर बता रहे हैं घर भी गिरे हैं, क्या नुकसान घर हो पा रहा है? गिरे, गल्ला बहा, भूसा बह गया और भी तमाम नुकसान है। बता सकते हैं कितना नुकसान हो चुका होगा यहाँ पर इन लोगों का? टोटल मिला के वैसे नहीं गिनती कर सकते, लेकिन हर घर में 15-20 हज़ार का नुकसान है। इंडिया स्टार न्यूज टीवी से संवाददाता एकलव कुमार की रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम राज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला औरैया से। भीम आर्मी औरैया यूनिट के समस्त पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज का सक्रिय संगठन भीम आर्मी, जो कि लगातार चर्चा में बना रहता था, उसी की एक यूनिट औरैया में संगठन के उच्च अधिकारियों द्वारा कुछ गैर वैचारिक निर्णय लिए जाने से भीम आर्मी औरैया की पूरी टीम ने मिलकर एक बैठक आयोजित की और भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष रहे धीरेन्द्र कबीर जी ने उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार गैर वैचारिक गतिविधियां की जा रही हैं, इस बात से असंतुष्ट एवं असहमत जताते हुए जिला औरैया की भीम आर्मी टीम ने सामूहिक इस्तीफा लिखकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दिया है। निश्चित ही बहुजन समाज के लिए यह दुखद घटना है। आज इस जगह में भीम आर्मी संगठन के समस्त पदाधिकारी एकत्र हुए हैं। सर, मैं कारण जानना चाहता हूं, क्या कारण है कि सभी पदाधिकारी एक साथ होकर कुछ मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए, ऐसे हमें सूचना मिली थी, क्या वजह है, क्या कारण है, बताएं सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, भीम आर्मी जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार गौतम औरैया से। तो आज जो जिले के मुख्य पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका कारण है कि जो हमारे कानपुर मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र गौतम जी हैं, उनके द्वारा इस जिले में जो पूरे संगठन विरोधी प्रतिक्रियाएँ की गई, जिसका आज पूरे ज़िले पर इतना बुरा असर पड़ा है कि पूरे ज़िले की व्यवस्था, भीम आर्मी की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट गई है, चरमरा गई है। पूरे ज़िले के करीब 4000 कार्यकर्ता आज इतने आक्रोश में है कि कुछ बता नहीं सकते। इसके बारे में आगे की बात हमारे औरैया ज़िले के जिलाध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र कबीर जी अपनी बात को रखेंगे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। माननीय जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कबीर जी। जी बताइए सर। जय, सबसे पहले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज इस कोरोना काल में सभी साथियों को मुझे मजबूरी में बुलाना पड़ा कि आज की जो मीटिंग जो रैंडम रखी गई है कि पिछले 1.5 महीने से जो संगठन में संगठन विरोधी और आज़ाद समाज पार्टी के विरोध में वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जो कार्य किए गए, उनकी शिकायतें हमने व्यक्तिगत तौर पे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया। वो धीरे धीरे चुनाव के दौरान रोक दी गई, लेकिन हम लोगों को जो आश्वासन दिया गया था कि चुनाव होने के बाद उन पर गौर किया जाएगा और कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई ना होने की वजह से और उसके बाद भी फिर दोबारा से हम लोगों को बताया गया, हम लोगों ने पूछा तो उसका जवाब नहीं मिला। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिन पदाधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, किसी एक ऐसे पदाधिकारी का नाम बता सकते हैं आप जिसके द्वारा आपने ये संज्ञान में लाया हो? ये हमारी बात जो है, सबसे पहले यहाँ पे बुंदेलखंड प्रभारी जी और उत्तर प्रदेश संगठन सचिव माननीय अनिकेत भाई जी और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सिकंदर बौद्ध जी को ये हमने अवगत कराया, राष्ट्रीय महासचिव वालिया जी को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन सभी लोगों को हमने ये जो गतिविधियाँ हुई इसके बारे में अवगत कराया था कि ज़िले में कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। हम लोगों को जो भरोसा दिलाया गया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बैठ के बात होके सभी लोग बैठेंगे, एक समीक्षा होगी, उसके बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन उसके ऊपर आपके देखते या आपके जहन में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली या ऐसा कोई काम नहीं अभी तक किया गया? हम लोगों को जब ये सूचना मिली कि कोई भी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जब
विशेष चीज़ों से जानकारी हमें जब मिली कि ये संगठन विरोधी काम अब यहाँ पे जब हमने शिकायत की है तो उन लोगों को पता चली, तो उन्होंने इसको बदलने का काम किया, संगठन में जिलाध्यक्ष ही बदलने का काम किया। जैसे ही पता चला तो हम सभी साथियों ने ये पूछने के बाद मंडल अध्यक्ष से इस बात को कंफर्म करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सारे साथी मिलकर इस संगठन से हम लोग रिजाइन करेंगे, और वो हमने 9 तारीख को कर भी दिया था। लेकिन उसके बाद हमें भरोसा दिलाया गया दोबारा से कि एक बैठक होगी, उसके बाद बात होगी। तो पिछले सप्ताह पूरा सप्ताह निकल गया, 3 डेटें दी गई तो उन डेटों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल अचानक से ये खबर आती है, लेटर जारी होता है कि उनके लिए जिलाध्यक्ष का प्रस्ताव और लेटर आ जाता है। तो आज ये मीटिंग उसी के उपलक्ष्य में रखी गई। सामूहिक इस्तीफे देने का मुख्य कारण ये है कि ये लड़ाई किसी पद या किसी कुर्सी की नहीं है। कुर्सियाँ आती जाती हैं, पद मिलते हैं, हर तरीके के काम होते रहे। लेकिन सबसे बड़ा मसला हम लोगों के बीच ये है कि नीतियों की लड़ाई है। हम लोगों ने चुनाव के दौरान जो संगठन विरोधी कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके कारण माननीय अध्यक्ष जी को पद से बिना कोई पहले सूचना दिए, बिना किसी तरीके का कोई कारण बताओ नोटिस इशू किए, बिना कोई जानकारी दिए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और जो मंडल प्रभारी जी थे उनका डिमोशन करके ज़िले में जिला अध्यक्ष पद उनको सौंपा गया। तो ये ना तो औरैया ज़िले की किसी कमेटी के किसी भी तरीके की कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई जानकारी ली गई, ना कुछ बताया गया, ना पूछा गया। सबसे बड़ा संगठन इस चीज़ से आहत है। समस्त पदाधिकारियों ने एक सामूहिक इस्तीफा इसीलिए लिखा क्योंकि ये संगठन विरोधी कार्य था, नीतियों की लड़ाई थी। इसका मतलब सर ये जो विचारधारा का नाम लेकर चल रहे हैं, ये विचारधारा पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं शायद। क्या आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना? नहीं, देखिए हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा गलत थी, इसलिए एक साफ सुथरे इंसान के खिलाफ साजिश की। जय। इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी से संवाददाता वीर सिंह की खास रिपोर्ट। इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला औरैया से। जिला औरैया के मां शारदा विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस में कुछ अलग ढंग से मनाया गया। जिला औरैया थाना दिव्यापुर के अंतर्गत कस्बा कंचौसी में मां शारदा विद्या मंदिर में कुछ अलग ढंग से ही मनाया गया गणतंत्र दिवस। पर छोटे छोटे बच्चों ने गीत गाए और डांस भी किया। 26 जनवरी का यह दिन खुशियों से भरा हुआ एक यादगार दिन है, जो हम भारतवासी सब मिलकर गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया करते हैं। मां शारदा विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री प्रमोद अवस्थी जी हैं, जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और इनसे प्यार करते हैं। न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चों से विद्यालय में भरा हुआ है। काफ़ी संख्या में मां शारदा विद्या मंदिर में बच्चे बढ़ते हैं। बच्चों को पुरस्कार देकर प्रधानाचार्य अवस्थी जी बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं।
Thank you.